की इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र का बहुत सुंदर बड़ा विस्तृत व्याख्या है। पंचम स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो पंचम स्कंद में सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि प्रियव्रत जी एक दिव्य राजा हुए जो अपने तेज बल से पृथ्वी को 7 भाग में विभाजित किया, जो 7 द्वीप के रूप में निर्माण हुआ। इन्हीं के पुत्र हुए आदनिद्र और आदनिद्र के पुत्र हुए एक ऋषभ। और ऋषभ देव इतने कर्म अनुष्ठानित थे, भगवान की आराधना करते थे कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान ही साक्षात ऋषभ देव के पुत्र नाभि के रूप में प्रकट हुए। बोले नाभि महाराज की। नाभि जी के 100 संतान हुए। कितने संतान हुए? 100 संतान। एक दिन नाभि अपने समस्त पुत्रों को बैठा करके, नाभि के पुत्र ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों को एक दिन इकट्ठा बैठा करके ऋषभ देव ने पूछा कि पुत्रों जरा बताना कि तुम लोगों का जन्म क्यों मिला है। एक उसी में से पुत्र खड़े होकर के कहा कि हम लोगों का जन्म मिला है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। मनुष्यों का शरीर इसलिए मिला है कि जब तक जियो तब तक घी पियो, भले पैसा ना हो तो कर्ज लेकर के खाओ। कौन जानता है कि मरने के बाद फिर कर्ज लौटाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों देख लेना, एक बार कहीं कहीं पेड़ में 2-2 पेड़ लगे होते हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये कर्ज लिए हुए थे, कर्ज चुकाया नहीं तो ये एक पेड़ में दूसरा पेड़ लपेट करके प्रकट हुआ है। नहीं, ऋषभ देव ने कहा ये मनुष्य तन केवल मात्र खाने पीने के लिए नहीं मिला, नहीं तो जो हम लोग भोजन पदार्थ पाते हैं वो तो सुअर कुकर भी नाना प्रकार के कीचड़ आदि का सेवन करके वो आनंद का अनुभव करते हैं। नायम मार्गो ही नायम, ये जो मनुष्य तन है, अयम न स्वर्ड विडवराह, ये तो विडवराह सुअर कुकर भी आनंद पूर्वक जीते हैं। हम लोगों का मनुष्य तन मिला है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, बड़े भाग से यह मनुष्य तन मिला है। एक भगवान का छोटा सा सुंदर भजन कर ले, उसके बाद भगवान की कथा में। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, गवारे गवाते उम्र पार कर दे। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। आने कमाने आयु गवाई, आने कमाने आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। गवाते गवाते उम्र पार कर दे। अधिकार मुख से न कोई बचाए, अधिकार मुख से न कोई बचाए। जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, वही जिंदगी
हमने हार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने हार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। अगर चाहता अपना कल्याण पाए, तूने मान सच्चे सद्गुरु की वाणी, तूने मान सच्चे सद्गुरु की वाणी। लगे अब न जीवन सत्कर्म में, अब लगे अब न जीवन सत्कर्म में, अब अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऋषभदेव समस्त पुत्रों को यही एक श्लोक सुनाया, बड़ा सुंदर भाव है कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ना अयम देहो देह भाजाम निर्लोके, अयम देह एतैहि कर्माणि कर्तुम न प्राप्यते। ये शरीर केवल इन कर्मों को करने के लिए मिला है क्या? खाना पीना तो सब पशु भी करते हैं, आहार निद्रा भयमय तुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। तो भाई उन दोनों में विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि पशु धर्म नहीं जानते, मनुष्य धर्म जानता है। अच्छा सच बताना, कभी कुत्तों का कभी सत्संग देखे हैं क्या? कि बड़ी झुंड लगा हुआ है, कुत्तों के लिए सम्मेलन लगा है, कहीं देखे हैं? शेर का कहीं सत्संग करते हुए देखे हैं? शेर, भालू, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कहीं सत्संग नहीं होता। सत्संग तो केवल मनुष्यों के लिए किया जाता है। क्यों? प्रश्न होगा कि क्यों? क्योंकि जहां तक हमें लगता है कि भैया हम लोगों से उत्तम तो जानवर हैं जो अपने धर्म में परिनिष्ठित होते हैं। भले उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं जो उनका धर्म है वो धर्म में परिनिष्ठित रहते हैं। कैसे? बहुक्षितम नैव तृणम चरन्ति। अमित भैया, शेर चाहे 10 दिन भूखा रहे, उसके सामने एकदम सुंदर हरी हरी घास ला करके दे तो भैया खा लो थोड़ा सा, क्या शेर खाएगा? चाहे 10 दिन तक भूखा रह जाए, खा नहीं सकता घास। अब बकरी चाहे 10 दिन तक भूखी रह जाए, लेकिन उसको मांस के टुकड़े दे दे तो कोई खाएगी? वो बकरी खा ही नहीं सकती। वो धर्म जानती है कि हम शाकाहारी हैं तो मांस का भक्षण नहीं करेंगे। शेर जानता है कि हम मांसाहारी हैं तो शाकाहारी को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा है, उससे पूछा जाता है कि तुम शाकाहारी हो कि मांसाहारी? बोलता ना शाकाहारी हूं ना मांसाहारी, मैं तो सर्वाहारी हूं। अरे भाई, हम घास भी खा लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं,
और पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहा करते हैं कि मनुष्य क्या करता है, घास भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, और ज्यादा बोलोगे तो आपके खोपड़ी भी खा लेगा। ये स्थिति है। यही धर्म को सिखाने के लिए सत्संग किया जाता है कि अरे मनुष्यों, अयम देहा एतानि कर्माणि कर्तुम न प्राप्यते, ये सब कर्म करने के लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? तो तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धित यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम, उस अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। गदहा चाह करके भी सत्कर्म नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य, एक मनुष्य ही एक ऐसा तन है जो स्वर्ग में भी जा सकता है और नरक में भी जा सकता है अपने कर्म के अनुसार। चाहे तो माला भजन कर सकता है। अच्छा, हर व्यक्ति माला माल होना चाहता है कि नहीं? कौन माला माल होना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं माला माल होना चाहता। चलो ठीक है, सब व्यक्ति माला माल होना चाहते हैं, लेकिन भैया माला माल शब्द जो शब्द बना है कितने शब्दों से मिल करके बना है? माला माल शब्द कितने शब्दों से मिल करके बना है? दो शब्द से, एक माला और एक माल। माल का अर्थ है धन, दौलत, अर्थ, संपदा, संपत्ति। हर व्यक्ति माल के पीछे दौड़ा हुआ है, माला छोड़ दिया और सोचता है कि मैं माला माल हो जाऊंगा। कभी हो सकता है क्या? भाई माला माल होने के लिए तो माला भी पकड़ना पड़ेगा, तभी माल की प्राप्ति होगी। तो माला ततः मालम प्राप्यते, माला मालः भूयते तदा। जब माला करेगा तो माल की प्राप्ति होगी, तब जाकर वह व्यक्ति माला माल होगा। तो माल का यहाँ अर्थ होता है भक्ति, भक्ति का रस। जब भगवान का भजन आप माला से करने लगेंगे तो आपके हृदय में वह रस प्रकट होगा, जिस रस से आप माला माल हो जाएंगे, सारा बोर हो जाएंगे। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं कि लक्ष्मी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं। और लक्ष्मी किनकी पत्नी है जी? बोलिए, भगवान श्री विष्णु जी के। हर व्यक्ति लक्ष्मी की ही प्राप्ति करना चाहता है। आप सच बताना कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रेम करे, यदि किसी भी पराये पुरुष के जो स्त्री को यदि पकड़ को घर में लाए और उसी पर ज्यादा अपनी दृष्टि डाले, तो बताओ कि उसके पुरुष पर क्या बीतेगा? डंडा उठा के सर फोड़ देगा कि नहीं फोड़ देगा? बात समझ में नहीं आ रही है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के पत्नी पर यदि दृष्टि डालेंगे कि तुम मेरे घर चले आओ, तो उस व्यक्ति के ऊपर कितना गुजरेगा? उठाएगा डंडा, सर पहले फोड़ेगा। हम वही लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी को ही बुलाते हैं घर पे, अब भगवान विष्णु को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे अर्धांगिनी को बुलाते हो, हमें छोड़ देते हो, अकेली जाएगी क्या? इसीलिए उसको मना कर देते हैं कि उधर मत जाना। अब वैष्णव क्या करते हैं? वो लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। लक्ष्मी नावांछाम्य हम, मैं लक्ष्मी की इच्छा नहीं करता, हम तो केवल वैष्णव हैं, भगवान की इच्छा करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जब व्यक्ति विष्णु की सेवा करने लगता है, भगवान का भजन करने लगता है, तो विष्णु उसके बस में हो जाते हैं और उसके घर में चले जाते हैं। और जब पति ही जिसके घर में चले जाएंगे, तो पत्नी क्या अपने घर में रहेगी कि अपने पति के साथ दौड़ी दौड़ी चली जाएगी? तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय यत्र विष्णु गच्छेत्ततः श्री तत्र अनुगच्छति। जहां पर भगवान विष्णु जाते हैं, उनका अनुगमन मैया भगवती लक्ष्मी करके स्वयं चली जाती हैं। तो जो व्यक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु की सेवा करना चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। हम लोग नास्तिक क्यों हो जा रहे हैं? नास्तिक होने में पहला कारण यह है कि हमारे जीवन में जब दुख आता है, बस वहीं पर नास्तिकता प्रारंभ हो जाती है। लोग कहने वाले कहते हैं बड़ी भजन करते थे, देखिए इनके घर में क्या हुआ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मन बदल जाता है कि सही में भगवान का भजन करने से कोई लाभ तो नहीं है, छोड़ दो। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन समय है, जरूरी थोड़ी है कि आप धनाढ्य हैं तो धनाढ्य ही रहेंगे। घाटा लग गया कंपनी में, कुछ दिन से माला जप करना छोड़ दिया। एक ऐसी मैं माँ को जानता हूँ, मैया, बूढ़ी मैया को, मैं भजन करता था, संध्या करता था, छत पर बैठ करके, तो आती कहती कि भजन करते हो, जब करते, हम भी खूब किया करते थे। हमने कहा कि तो छोड़ कह दिए, तो क्या कहें, भगवान हमारे ऊपर ऐसा विपद दे दिए ना कि हम छोड़ ही दिए। क्या विपद दिए जी? तो बोले कि हमारे दामाद, वो मैंने कोई उनके घर में कोई ऐसा एक व्यक्ति थे जिनका मैंने देहावसान हो गया था।
अब वो बोल रहे थे कि उसी को देख करके, उसके मृत्यु को देख करके उसी दिन से भगवान के ऊपर से भरोसा मेरा छूट गया, उस दिन से भजन करना छोड़ दी। मैंने कहा मैया धन्य हो, कम से कम आपके पुत्र के निधन पर भगवान को तो छोड़ दी, ये तो बढ़िया की, लेकिन कभी ये सोचे कि अब मेरा पुत्र बेचारा निधन हो गया है, आज इसके शोक में मैं आज के बाद कभी मलपुआ नहीं खाऊंगी, कभी पकौड़ी नहीं खाऊंगी, केवल साग भात से गुजारा करूंगा। ऐसा हुआ? भोजन में बिल्कुल कमी नहीं, लेकिन भगवान का भजन उसी दिन से कि भगवान ही मेरे ऊपर विपत्ति की है। लेकिन भगवान यहाँ प्रमाणिक के साथ कहते हैं कि मेरा कृपा, यदि हमारी कृपा का अनुभव करना है तो कब कृपा का अनुभव होगा? कि ब्रह्मं यदि अनुगृह्णामि हरिसे तद्धनं शनैः करोमि बंधु विक्षेप स्वजनानां दुःख दुःखिताम्। साक्षात भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे कि हे ब्रह्मन, यद अनुगृह्णामि, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं तो सबसे पहले उसका धन हरण करता हूं, यही तो परीक्षा है। और जब धन हरण करने के बाद भी वह व्यक्ति हमारे शरण में न आए, तब करोमि बंधु विक्षेप, उसके जितने भाई स्वजन चाचा दादा दयाद होते हैं सब उनको छुड़वा देता हूँ, गोतिया में झगड़ा लगा के छुड़वा देता हूँ, अकेला कर देता हूँ। और जब अकेलापन भी वो मेरे शरण में नहीं आता तो स्वजना नाम दुख दुखितम, तब उस पर केस फौजदारी करवा करके उसको दुख दिलवाता हूँ कि ताकि मेरे शरण में आए। भगवान ने अपने शरण में लाने के लिए दो प्रकार की कृपा करते हैं। एक तो आपको खूब धन दे देते हैं, उस धन से आप भगवान का भजन करो, सेवा करो, साधना करो, दान करो, पुण्य करो। जब उससे जब व्यक्ति भगवान में जुड़ता नहीं तो भगवान उस धन को हरण कर लेते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण में लिखा है कि दातव्यं सर्वकालेषु दीयतां प्रभुरीश्वरः यथा ददाति मनुष्याणां प्रतिगृह्णाति तथैव च। भगवान कहते हैं कि मैं जिस व्यक्ति को देना जानता हूँ उस व्यक्ति को छीनना भी जानता हूँ। मैं देता हूँ किसके लिए? तो दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए। लेकिन व्यक्ति उस धन को सोचता है कि ये मेरा है। जितना धन संपदा जो हम लोगों के पास प्राप्त है मैया, ये हम लोगों का नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जो करोड़ों का बंगला ये मेरा, ये है ही नहीं अपना। ये सब भगवान ने दिया है। और जब भगवान ने दिया है तो भगवान के सत्कर्म में देने में हम लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है। मेरा 100 बीघा खेत है, 2 ट्रैक्टर चलती है, मेरे पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस, भैया मेरा है सब कुछ। भगवान ने कहा कि तेरा क्या कब से हो गया? कि नंगे निकले माँ के पेट से, नहीं जनेऊ चोटी थी, और तन पर साड़ी सूट की बात करे क्या तन पर नहीं लंगोटी थी। जब हम जन्म लिए थे, जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारे सर तन पर एक कपड़ा भी नहीं था। आज करोड़ों का बंगला है, तो क्या हमने कमाया? नहीं, भगवान ने दे दिया है। तो भगवान ने जब दिया है तो दातव्यम देना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, धर्म में नियोजित करना चाहिए। ऋषभ देव बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। 100 पुत्रों में से एक पुत्र हुए जिनका नाम भरत था। भरत ने ज्ञान को ग्रहण करके तपस्या करने चले गए। कुलह आश्रम में वह तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक दिन बैठ करके तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय एक मृगिणी जल पीने के लिए आई और शेर के दहाड़ सुनकर वह मृगिणी जी ही छलांग लगाई। उसके उधर से जो गर्भस्थ शिशु था वह मृग शावक छलक करके नीचे गिरा। उसके गर्भस्थ से निस्तृत होकर के जल में पतित हुआ। मृगिणी तो पीड़ा से मर गई, लेकिन मृग शावक अभी जीवित था, जल में बह रहा था। भरत जी को लगा कि मेरे सामने किसी की हिंसा हो जाए तो मेरा जीना व्यर्थ चला जाएगा। दया करना सबसे बड़ा पुण्य है। दया भाव उनके हृदय में आई और उस मृग शावक उन्होंने पकड़ लिया, आश्रम में लेकर के आए। खूब खिलाना पिलाना, सेवा सत्कार करने लगे। धीरे धीरे उनमें मोह जागृत हो गया। दया करना धर्म है, किंतु मोह करना पाप है। देखिए, दवा करना चाहिए, दवा खाना चाहिए, लेकिन साथ में डॉक्टर क्या कहता है कि दवा के साथ साथ परहेज भी है।
यदि व्यक्ति के फांसी हुआ है, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर गोली सिरप दे देता है, लेकिन धीरे से बोलता है बचवा दही मत खाना, खट्टी चीजें मत खाना, परहेज भी तो है। हम भजन करें, जप करें, तप करें, खूब व्रत करें, लेकिन परहेज न करें काम क्रोध मद लोभ से। एक मैया को मैं देखता हूँ कि 4 बजे सुबह में जग करके मंदिर की सफाई करती हैं, खूब पूजा पाठ करती हैं, और 6-7 बजे तक घर में आती है, तब वहीं से फिर झगुरा फेरनी, मटिया लगनी चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? घर में जो कला होता है कि मत पूछो आप, तो काहे का पूजा कर रहे हैं? 2 घंटा पूजन में लगाया, 2 घंटा झगड़ा में लगाया, तो जिंदगी बर्बाद है। उस भजन से कोई मतलब नहीं है। भजन का अर्थ है, अच्छा भजन का शब्द आप अमित भैया, भजन को यदि व्याकरण से बनाए भजन शब्द, तो भजन शब्द कैसे बनेगा? भज सेवायाम धातु से ल्यूट प्रत्यय होगा, और ल्यूट को अन आदेश हो जाता है, तो भज और ल्यूट को अन हुआ तो भजन शब्द बन गया ना। भजन का अर्थ है कि भज सेवायाम, सेवा करना ही भजन है। अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, यही सबसे बड़ा भजन है। अभी ना कि घंटी डोला रहे हैं, माला डोला रहे हैं और घर में कलह बना हुआ है। भजन शांति के लिए ही की जाती है। हम लोग शांति नहीं करते, क्रांति और फैला देते हैं, तो ऐसा भजन करने से कोई लाभ नहीं है। आज भरत जी मोह कर लिए उस मृग शावक में, जो भी 2-4 दशमाला किया करते थे, आज उसके प्रेम में इतने विह्वल हो गए कि अब माला छूट गई, अब उसी का चिंतन बराबर करते चले गए। एक दिन मृग शावक अपने मृग के झुंड में बाहर चला गया, उस मृग के चिंता में इतने व्यग्र हो गए कि मरणासन पर पड़ गए। मरणासन पर पड़ रहे 4 दिन 5 दिन भोजन किया हो गया, शरीर दुबला हो गया, मरने की स्थिति में आ गए, और यही चिंतित में थे, यही चिंता कर रहे थे कि वह मृग शावक गया कहाँ, मेरे बिना वो कैसे जी रहा होगा। यही व्यक्ति का तो मोह है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरा होगा क्या, मेरे घर वालों का क्या होगा। एक बार जा करके देखिए, पता लगेगा क्या होगा। हम लोगों में इतना कर्तृत्व तो अभिमान आ गया है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। और सच बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब छोटा था, जब गया था मैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो घर की जितनी सामग्री थी मैं ही लाता था बाहर से, मार्केट से मैं ही लेकर के आता था। तो बड़ा टेंशन था, उस समय मोबाइल भी नहीं था। आज से 10 वर्ष पहले मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। 10 वर्ष पहले हम गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। जब गए तो घर का सारा काम तो मैं ही करता था, दौड़ करके बाजार जाता था, सामग्री लेकर के आता था, और जितना घर का काम था मैं ही अकेले संभालता था। तो मुझे लगता था कि भाई मैं कर रहा हूँ। और जब चला गया हरिद्वार, तो वहां पर टेंशन में लगा था कि वो घरवा के काम कैसे होते, कि सब्जी ले आवत। लेकिन 2-3 महीना के बाद जब ऑफिस में फोन लगा करके पता किया घर की माँ कैसी हैं, तो माँ कह रही है कि मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा कि तब नून तेल हल्दी चावल सब आ रहा है? बोले कि हाँ सब कुछ आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे आ रहा है? तो बोले दूसरे से मंगा देती हूँ, जो कोई बाहर जाता है उनको दे देती हूँ पैसा, वो सब्जी लेकर के आ जाते हैं। तब से ज्ञान हो गया कि भैया आप रहो या ना रहो, घर का काम सब चलता रहेगा। हम लोगों को के जीवन में केवल कर्तृत्व तो अभिमान है कि मैं ही कर रहा हूँ। एक छोटा बालक था, नित्य प्रतिदिन संतों के चरणों में जाकर के सेवा करता था। एक दिन उसका विवाह हो गया। संत ने कहा कि देखो बाबू, तेरा विवाह हो गया तो तुम तो मेरे से भी गए और अपने से भी गए। बोले कि नहीं नहीं, जो मेरी पत्नी है बड़ी सेवा करती है, खूब मैं घर में जाता हूँ, शीतल जल देती है, मीठा देती है, पानी पिलाती है, पैर दबाती है, खूब सेवा करती है। बोले कि बाबू स्वार्थ से ही प्रीति है। बोले कि नहीं नहीं, निस्वार्थ प्रेम करती है। बोले कि तुम्हें एक क्रिया सिखला दे रहा हूँ, ऐसी क्रिया जो मरने का नाटक करना। एक दिन तुम मरने का नाटक करना, सारे लोगों का जो वास्तविक रूप है तुम्हारे नजरों के सामने आ जाएगा। ऐसी योग क्रिया सिखाई कि 1 घंटे 2 घंटे सांस रोक लेगा। बोले कि चलो। अब एक दिन सभी लोग बैठे हुए थे, माँ पिता बाहर गए थे, पिताजी खेत में गई थी, माँ कहीं दूसरे घर में, केवल पति पत्नी बैठे थे। और तो पत्नी बेचारी उस दिन हलवा बढ़िया से बनाई थी, चकाचक हलवा बना करके रखी थी कि अभी पति देव आएंगे तो हलवा खिलाऊंगी। आज ही थाली में परोस करके हलवा रखी। अभी एक ही कवल बेचारा लेकर के भक्षण किया, तब तक से गला में जाके अब फंस, झूठों के नाटक किया। जय श्री राम, जा मर गया। और कहते कहते मर ही गया बेचारा। नाटक किया, केवल मरने का एक्टिंग किया, और जा करके लटक गया। पूरा नाड़ी उड़ी सब देखी तो लग गया कि अरे तो पति देव मर ही गए। अब बेचारी ये टेंशन में हो गई, अरे राम कितना सुंदर अभी हलवा बनाई थी, मैं खुद नहीं खाई बेचारे, कि आएंगे तो इनको खिला के खाऊंगे, अब मर गए।
अब जब मर गए तो मरने के बाद कोई भोजन नहीं करता। बोले कि कोई और दूसरा जा करके देख न ले, तब तक से गरम गरम हलवा पहले खान, क्योंकि रोना भी पड़ेगा और रोने के लिए शरीर में एनर्जी चाहिए। तो चुप से जा करके पूरा थाली में जितना हलवा था चाप लिया और तब धीरे से रोना चालू किया, आई हो दादा, आई हो माई। वही लोग हर वक्त गाँव में हला हुआ, क्या हुआ जी, तारे तुम का लड़कवा मर गया। दौड़े पिताजी आए, माँ आई, सब लोग आए, आई हो दादा मेरा एक ही पुत्र था, अब क्या होगा, अब कैसे जिएगा, और क्या होगा, आई हो दादा। बेचारा छोटका लड़का जो सो रहा था, मरा तो था नहीं, वो तो नाटक किया था, वो सब कानों से, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से तो सुन रहा है, कान से सुन रहा है कि देखो साधु जी झूठो हमें बता रहे थे कि कोई प्रेम नहीं करता, कितना प्रेम करते हैं। पत्नी रो रो करके हालत खराब हो रखी है, माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है मन ही मन कि देखो कितना प्रेम कर रहे हैं, मेरे वियोग में सब लोग रो रहे हैं। तब तक से साधु जी आ गए, अलग निरंजन क्या हुआ भाई? अरे साधु जी क्या कहे, आप ही के पास तो जाता था, बेचारा नित्य प्रतिदिन सत्संग करता था, आज मर गया। बोले कि कोई बात नहीं, कब मरा है? तो अभी तुरंत ही हाल में आधा एक घंटा हो रहा है। बोले कि तब टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास ऐसी सिद्धियां हैं जो मैं मरे आदमी को यदि 2-4 घंटा भी हो तो मैं जीवित कर देता हूँ। अरे पंडित जी, अरे साधु जी, आप तो संत भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जीवित कर दीजिए मेरे पुत्र को। बोले कि हाँ हाँ हो जाएगा, दूध का कटोरा लेकर के आओ। तुरंत दूध का कटोरा आया, एकदम दूध के कटोरा को लेकर के झूठों के अपना मंत्र जो अपना जो भी है अपना बोले कि भैया देखो इसमें प्राण आ गया है, लेकिन भैया एक प्राण को जीवित करने के लिए दूसरी प्राण की आहुति देनी पड़ेगी। अब जो इससे प्रेम करता है भैया अपना प्राण इस दूध में डाल दो, हम इसको पिला देंगे, जीवित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? पिताजी से कहा गया कि अब तो आप बूढ़े हो गए हो, ये तो अभी बालक है, नौजवान है, आप मर भी जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, संभाल लेगा घर परिवार को, आप ही दूध को पी लो, आप अपना प्राण इसको दे दो। बेचारा पहले डंडा निकाल के करेंगे, साधु बाबा यहाँ से चले जाइए नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? बोले कि तो खुद निकाला था, दिन भर सत्संग किया करता था, घर का खेती तो बिगाड़ रखा है। अरे मैं मर जाऊंगा तो घर की खेती कौन संभालेगा? घर में तो मैं नहीं अपना प्राण दूंगा। मैया से कहा गया कि माँ आप तो माँ हैं, माँ तो माँ होती है, आप अपना प्राण दे दो। माँ बोल रही कि मेरा पुत्र है, मैं मान रही हूँ कि मेरा पुत्र है, पुत्र की रक्षा करना माँ का दायित्व तो होता है, लेकिन पति की सेवा करना भी एक पत्नी का बड़ा धर्म होता है। यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, सेवा कौन करेगा? मैं नहीं मरूंगी। सब सुन रहा है वो लड़का, अंतिम में गया पत्नी के पास कि इतनी तुम रो रही हो, कम से कम अपने पति की इस मृत्यु अवस्था को देख करके जीवित क्यों नहीं कर देती हो? पहले ही अपना सूटकेस बांध करके तैयार थी। बोले कि देखो मेरे ऊपर नजर मत डालो। क्यों? बोले कि ये जीवित हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, इसका तो विवाह दोबारा हो ही जाएगा, मैं कौन से बूढ़ी हो रही हूँ, अब मेरे घर में कोई खाने के लिए कमी है क्या? मैं अभी चली जा रही हूँ, मेरा विवाह हो जाएगा, मैं अपना प्राण नहीं दूंगी। बेचारा सब ही सुन रहा था, तीनों लोग, बाप बेटे माँ पिता सब लोग मना कर दिए कि मैं अपना प्राण नहीं दूंगा। संत बोले कोई बात नहीं, आप लोग नहीं दोगे तो मैं ही दे रहा हूँ। सारे लोग चरणों में गिर गए, अरे संत भगवान, आप तो, संत का जीवन ही परोपकार के लिए होता है, आपका प्राण और देना भी चाहिए क्योंकि आप ही का सेवा करता था नित्य प्रति, आप दे दो। संत जी को थोड़ी प्राण देना था और प्राण लेना था, वो तो नाटक हो रहा था। संत जी ने झूठों के ऐसे दूध पिए, गला दबाया, जा मैं तो मर गया, अरे अरे जा मैं मर गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे, बच गए। बोले मैं सिद्ध पुरुष में बच गया। मंत्र फेरे उसके शरीर पर, जी ही मंत्र फेरे तो वो बेचारा जो लड़का था वो खड़ा हो गया। सारे लोग जय जयकार करने लगे, मेरा बेटा जीवित हो गया, मेरा बेटा जीवित हो गया। वह लड़का कहा कि अब कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं, सारा तुम लोगों का नखड़ा मैं अपने कानों से सुन लिया हूँ। तुम लोग केवल स्वार्थ के रिश्तेदार हो, अपना प्राण कोई मेरे लिए नहीं दिया, और जब तुम मेरे लिए नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों रहूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सूर नर मुनि के यही सब रीति। पीछे से बोलिए, सूर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हम कछु परमार्थ नाही। संसार में सब स्वार्थ से ही लोग प्रेम करते हैं। आज भरत जी अपने मृग के मोह में पड़ करके जब मरे तो अनंतर में उनका जन्म मृग में ही हुआ। मृग में आकर के बड़ा पश्चाताप किए, ओहो क्यों मैं मृग में अपना मन फंसाया। भगवान ने ध्यान किया होता तो आज भगवान के धाम में चला गया होता।
एक मृगा के कारणे भरत धरा दुई दे। जो व्यक्ति मरते समय जिस वस्तु का ध्यान करता है वह वस्तु को उसको प्राप्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ति कलेवरम, 8वां अध्याय गीता जी का। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो व्यक्ति मरते समय जिन जिन भावों से भावित होता है मरने के बाद वही बन के आता है। गांव में लोग नहीं कहते हैं, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, अरे देखो देखो दादा के जैसा दिख रहा है। अरे भैया दादा के जैसा नहीं दिख रहा है, दादा ही बन के आए हुए हैं नाती। क्योंकि जब दादाजी थे तो नाती में खूब प्रेम करते थे, आज मरे तो नाती बन के आए हैं। इसीलिए मरते समय तो कम से कम परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मृग शावक को भी देह को छोड़ा, अनंतर में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुआ। मैया एक बात ध्यान कराना चाह रहा था कि एक भरत जी जब मृग में अपना मन फंसा दिए तो हिरण बनना पड़ गया उनको। आज हम लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, बिल्ली से प्रेम करते हैं, खरगोश से प्रेम करते हैं, चूहा से प्रेम करते हैं, यहाँ तक तो लोग सांप भी पालने लगे हैं, सांप से भी प्रेम करते हैं। तो भैया आगे आने वाले योनि को आप संभाल लीजिए, नहीं तो कुत्ता ही बनकर के आना पड़ेगा। हमारे यहाँ शास्त्र में कुत्ता को इतना निंदनीय बता दिया गया है अमित भैया, स्वानात स्पर्शात पुंसः सप्त एक विंशति दिवसम अशुद्धिर भवति। जो व्यक्ति कुत्ते से स्पर्श कर लेता है तो 21 दिन तक अशुद्ध रहता है, 21 दिन तक। और शास्त्र में कहा गया है उच्छिष्टम स्वानेन काकेन तद पात्रम अशुद्धिर भवेत्। जिस पात्र को एक बार कुत्ता यदि अपने मुंह से सूंघ भी लिया, कौवा उसमें खा लिया, सुअर के द्वारा वह उच्छिष्ट हो गया, वह बर्तन उपयोग में नहीं लिया जाता है, वह बर्तन बेकार हो जाता है। और समझ लीजिए जिस बर्तन को सूंघ ले रहा है वह बर्तन निकृष्ट हो जा रहा है। आज हम उस कुत्ते को गोदी में लेकर के घूम रहे हैं। जजमान मेरे से एक भड़क गए। एक बार मध्य प्रदेश में कथा चल रही थी, जजमान जी बोले कि मेरे घर पे पंडित जी आइएगा भोजन करने के लिए। हम सब लोग को लेकर के चले, जिम ही गए तो उनके घर से कुत्ता सूंघते सूंघते धोती और डाउन करने लगा। मैं तो 4 व्हीलर में जाके बैठ गया। मैंने कहा भोजन तो आपके घर में नहीं करूंगा, पहले बताना चाहिए था। बोले क्यों महाराज जी? मैंने कहा कि भैया आपके घर में कुत्ता पाला जा रहा है और जिनके घर में कुत्ता पाले जाएंगे उनके घर में तो भोजन तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भोजन करने योग्य नहीं है। गाय को पालिए, गौ माता की सेवा कीजिए, लेकिन हम अपना मन कुत्ता में दिए। अरे उससे नहीं यदि बन रहा है तो अपने माँ बाप को ही पाल लीजिए, इतना ही बहुत बड़ा चीज है। माँ बाप की सेवा कर लें, जितना कुत्ता की सेवा होती है उससे बढ़िया माँ बाप की सेवा कर देंगे तो पुण्य मिलेगा। बिल्कुल नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जड़ भरत जी आए, जड़ भरत बन करके जब गए तो घर में कुछ काम नहीं किया करते थे, ज्ञान सब कुछ का था लेकिन काम कुछ भी नहीं था। अनंतर में घर से उनको बाहर कर दिया गया, स्वार्थ की दुनिया है, उनको बाहर कर दिया गया। रोहगण से मिले, रोहगण को दिव्य उपदेश दिए। जितने वनवासी लोग थे उनको पकड़ करके बलि देना चाहा, मैया भगवती कालरात्रि उनको रक्षण की। सहसा चाट सा देवी भद्रकाली, भद्रकाली खंभे से प्रकट होकर के बलि प्रथा को रोका। आज की डेट में अपने जिह्वा को प्रसन्न करने के लिए, जिह्वा को स्वादित करने के लिए हम लोग बकरी को काट देते हैं, खसी को काटते हैं, बकरा को काटते हैं, कहते हैं कि बलि मैया मांग रही है। अरे कौन माँ चाहेंगे कि मेरे पुत्र की हत्या करो और मुझे प्रसन्न करो? ऐसी बात नहीं है। बलि प्रथा ये हमारी प्रथा नहीं है। बीच में किसी प्रकार कारणवश आई भी होगी तो उसके विषय में हम नहीं जानते हैं, लेकिन भागवत जी में तो यहाँ पर निषेध किया गया है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, पंचम स्कंद का श्लोक कह रहा है। सहसा चचाट सा देवी भद्रकाली, भद्रकाली वहां पर आ करके बलि प्रथा को वर्जन की है। नायम उक्तम कर्मम तदा, ये आपका कर्म उत्तम नहीं है, इसीलिए बलि प्रथा बंद कर देना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जड़ भरत जी रोहगण को खूब सुंदर उपदेश देते हैं, आत्मा और जीव और शरीर के विषय में बतलाते हैं कि शरीर जो होता है ये मिट्टी से बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो तत्व होता है वह अजर अमर और शाश्वत चिन्मय रूप में रहता है। न जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म नैव नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम, सब लोग जानते हैं, गीता जी का श्लोक है। इस प्रकार से जड़ भरत जी का दिव्य चरित्र पंचम स्कंद में होता है। परीक्षित गदगद हो गए। सुखदेव जी ने कहा कि देखो भैया, इसी पंचम स्कंद में खगोल भूगोल नाना प्रकार के जितने सृष्टि में
प्रकृति है, उन प्रकृतियों के विषय में बतलाया गया कि यह 9 खंडों में विभाजित है। जिस खंड में एक खंड है अजनाभ खंड, अजनाभ खंड में एक देश है जिसको भारतवर्ष कहते हैं, और उस भारतवर्ष में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। और उन लोगों के लिए देवता भी गीत गायन करते हैं, गायन देवा गीत गाने। अपने को सौभाग्य को समझो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में हम लोगों का जन्म मिला है, भजन करने के लिए, जप करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अन्य देशों में ऐसा मिलता ही नहीं। दिव्य सुंदर उपदेश देते हैं, धीरे से कहते हैं कि इन लोगों में 14 लोग बताया गया है, 7 नीचे 7 ऊपर। 7 नीचे क्या है? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल गताल, और ऊपर में भूर भुवा स्वाहा महाजन तप सत्यम परम। ब्रह्मलोक तक आपको 7 ऊपर जाएगा, 7 नीचे। धीरे से सुखदेव जी ने कहा कि एक लोक है सहस्राणी नवचाध्वनः, योजनानि सहस्राणी नवतिम नवचाध्वनः। यहीं से यदि तुम नीचे चले जाओगे 99,000 योजन, तो उसमें एक लोक है जिसको नरक लोक कहते हैं। परीक्षित ने कहा कि नरक लोक क्या है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ये नरक लोक उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति मानुष्य तन को प्राप्त करके दुष्कृत कर्म किया है। उन कर्मों के कारण जैसा व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म की शुद्धि करने के लिए नरक लोक में भेजा जाता है। जिस प्रकार से कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी घाट पर जाता है, धोबी उसको रगड़ रगड़ के साफ करता है, उसी प्रकार से मनुष्य तन को पा करके जो व्यक्ति जैसा घृणित कर्म करता है उस लायक उसको नरक में डाला जाता है। कितने नरक हैं? तो कहते हैं कि भागवत जी में तो 21 नरकों का वर्णन है, लेकिन गरुड़ पुराण में 24-26 नरकों का वर्णन है। जैसे तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभिपाक, रौरव, महारौरव, सूचिमुख, पयमुख, ऐसे करके 80 पत्रवन, ऐसे करके बहुत नरक हैं। परीक्षित ने कहा कुंभिपाक नरक में होता क्या है प्रभु? बोले कुंभिपाक नरक में ये होता है कि जो व्यक्ति मनुष्य तन में जा करके मुर्गा को पकौड़ी बना के खाया है, मछली को पकौड़ी बना करके खाया है, उसको नरक में ले जा करके बड़ा कड़ाह खौलता तेल रहता है, उसी में उसको भी पकौड़ी बना दिया जाता है। बेचारा जीव तड़प जाता है। आप लोगों में से तो कोई मुर्गा के पकौड़ी नहीं खाते हैं जी? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन खाते भी होंगे तो समझ लीजिए कि हम लोगों का भी पकौड़ी वहां बनने वाला है। जीव की हिंसा करना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि सूचिमुख एक नरक है जिसमें आए हुए अतिथियों को जो तिरछी नजर से देखता है, अभ्यागतों का जो स्वागत नहीं करता है, उसको सूचिमुख नरक में जाना पड़ता है। उसमें इतने लंबे लंबे पतले पतले जीव होते हैं जो आंखों में घुस करके आंख को छल्ली कर देते हैं, पीड़ा पीड़ा होता रहता है। जो व्यक्ति गुरु पत्नीगामी, स्वर्ण हरण, सुरापान, परद्रोह, नाना प्रकार के जो घृणित कर्म करता है, उसको रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। बड़े बड़े नरक होते हैं जिन नरकों से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन भैया जिनको नरक में नहीं जाना है उनको भगवान के भजन करना चाहिए। अपने से ये दिमाग रखना चाहिए कि हमसे कोई अशुभ कर्म ना बने, कोई घृणित कर्म ना करें। आज ही एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में बताया गया था कि अपराध कितने प्रकार के हैं। हम लोग कितने अपराध करते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता बाबूजी। ऐसे 32 अपराध भागवत जी में भी वर्णन है, और आज ही में पढ़ रहा था ब्रह्मवैवर्त वामन पुराण, उसमें भी 32 अपराध बतलाए गए हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग से अपराध ही नहीं बनता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रातः काल से लेकर के शयन पर्यंत न जाने कितने अपराध बनते हैं, जिसका प्रायश्चित सुनने पर आप लोगों को लगेगा बाप रे बाप हमने इतना अपराध कर दिया। बोले कहाँ, कितने अपराध हैं? बोले कि जो भगवान के सामने झूठे मुंह बैठ जाता है पाप अपराध लगता है। जो व्यक्ति भगवान के सामने पैर करके बैठ जाता है उसका अपराध लगता है। जो भगवान को बिना स्नान के स्पर्श करता है उसको पाप लगता है, अपराध लगता है। जो भगवान के सदृश मंदिर में बैठ करके अनर्गल प्रलाप करते हैं, नर्लक वार्तालाप करते हैं, वो अपराध में गिने जाते हैं। जो व्यक्ति मांस भक्षण करके भगवान की सेवा करता है उसको अपराध लगता है। एक व्यक्ति ने कहा कि हम प्रभु पूजन करते हैं लेकिन मांस भक्षण करते हैं, क्या हमारी गति होगी? कभी गति नहीं हो सकती। कर्म की कभी आप सोचेंगे कि मेरा कर्म शुद्ध हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। 2 कर्म है, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म, पाप है और पुण्य है। ये सोचेंगे कि मैं पुण्य कर्म करूंगा तो पाप घट जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे आपने 2 बैंक जोड़े हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक स्टेट बैंक, और 2 जगह नौकरी कर रहे हैं, और दोनों जगह के नौकरी का जो चेक आता है वो मालिक के पास है, मालिक आपके खाता में डालता है।
तो एक मालिक डालता है पंजाब नेशनल में और एक मालिक डालता है स्टेट बैंक में। आप बताओ कि खत्म होगा कभी? दोनों बैंक का अलग अलग खाता है जी। तो पाप का अलग है, पुण्य का अलग है। आप सोचेंगे कि मैं पुण्य करके पाप खत्म कर दूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना है आप पुण्य कर्म कर लो कि पाप वहां पर नगण्य हो जाए। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, गंगा जी स्नान कर लेते तो पाप खत्म, कभी नहीं भाई। शास्त्र में लिखा है नहीं छीयते कर्म। बाबूजी सुना था जो हम बोला था, नहीं था? नहीं छीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि स्वयमेव वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म को भोगना ही पड़ेगा, चाहे शुभ कर्म, कृतम कर्म शुभ अशुभम, माने शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, उनको भोगना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं भागवत कथा सुन लिया या भजन कर लिया, जप कर लिया, तीर्थ व्रत कर लिया तो मेरा पाप कट जाएगा। पाप कटेगा नहीं, पाप को भोगना पड़ेगा और पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। रसगुल्ला भी जब मिलेगा तो रसगुल्ला, जब भोजन में थाली में यदि मिल जाए आपको रसगुल्ला और धीरे से चटनी में नमक ज्यादा पड़ जाए, उसको भी खाना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हर थर कांपने लगा परीक्षित ने कहा कि प्रभु जितने ये लोग हैं ना, ये सब लोग कुछ ना कुछ घृणित कर्म करेंगे, नरक में चले जाएंगे। प्रभु बचने का कोई तो उपाय होगा। हम लोग छठम में प्रवेश कर गए। सुखदेव जी कहे कि देखो, जो व्यक्ति कर्म करता है नरक में जाता है, उसको बचने का केवल एकमात्र उपाय है। वह उपाय ये है कि मरते समय कम से कम भगवान का नाम ले ले। अब भगवान का नाम लेने से वह नरक में तो कभी जा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी पापी हो। बोले कि ऐसे समझ नहीं आएगा, कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि कान्य को जह तुझे कश्चित, कि कान्य को जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिलह नमना नष्टो सदाचार दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम अजामिल था। अजामिल बड़ी धर्मात्मा थे, लेकिन एक दिन दास्याह संसर्ग दूषिता, एक दिन वैश्याओं का समागम देख लिया तो उनका नेत्र बिगड़ गया। नेत्र को बिगड़ने से उनका हृदय बिगड़ गया और हृदय को बिगड़ने से उनका कर्म बिगड़ गया। पहले दिन मैंने बताया था ना आपको कि श्रवण करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। दो इंद्रियां हैं जो आपको बनाएगी और बिगाड़ेगी। जो व्यक्ति जैसा देखेगा सुनेगा वैसा ही बनेगा। इतने धर्मात्मा त्रिकाल संध्या वाले थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण बड़े उत्तम ब्राह्मण माने जाते हैं, संध्या वंदन करते थे। लेकिन एक दिन संध्या लेकर के जंगल में जा रहे थे तो देख रहे हैं कि दो चार पुरुष एक वैश्या के साथ कामक क्रीड़ा कर रहे हैं। इनका नेत्र से वह दृश्य जब हृदय में प्रकट हुआ, मन बिगड़ गया, चित्त बदल गया। डंडा उठा करके उसी संध्या से समस्त पुरुषों को मार करके भगाया और वैश्या को आलिंगन किया। बोला कि हे प्रियतमे, मैं अब तुम्हारा हो चुका हूँ, क्या तुम हमारे साथ रहोगी? बोले कहाँ रहोगी, बस हमें तो पैसा चाहिए। बोले चलो कोई बात नहीं। घर जब लेकर के अपनी पत्नी को आए तो घर वाले ने डंडा उठा करके मार दिया, कपाल में, भाग यहाँ से चल। अब बेचारे उस वैश्या को लेकर के सुदूर रहने लगे। और वैश्या को तो ना तन से मतलब है ना मन से मतलब, उसको तो धन से मतलब है। धन को कमाने के चक्कर में नाना प्रकार का दुष्कृत कर्म करने लगे, घोर यह पापी बन गए। अजामिल जो थे इतना भयंकर पापी कि डाकू के नाम से लोग जानने नहीं लगे। अजामिल बहुत बड़ा डाकू है। एक दिन संतों की कृपा हो गई, संत इनके घर पर आए और संतों ने आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, आप अपने छोटे बच्चे का नाम क्या रख दो? नारायण। और धन्य है हमारे सतीश भैया के छोटा पुत्र, जिसका कृष्णा कृष्णा तो कहते हैं लेकिन स्वयं ही अपने से कहता है कि हमें नारायण कहा करो। आप लोगों का कल्याण ऐसे ही हो। जो अपने मुख से एक बार भी नारायण नारायण करता है उसका कल्याण हो जाता है। क्यों? मैं नहीं कहता कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपस्मृतः अनिच्छया संस्पृष्टः दहत्येरिव ईंधनम्। जिस प्रकार से अग्नि को आप जान से, अनजान से, प्रेम से या क्रोध से आप स्पर्श करोगे, आपका हाथ जला ही देगा। जो अग्नि में दाहकत्व शक्ति है वो आपको जलाएगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान के नाम में वो शक्ति है जो आपके पापों को भस्म करेगी करेगी। एक दिन अजामिल अपने पाप कर्मों के कारण मरणासन पर पड़ा हुआ था।
यमदूत आए पकड़ करके उसको ले जाने के लिए, चिल्लाने लगा, शरीर में दर्द हो गई, प्राण खींचने लगे यमदूत। तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, दूर में खेल रहा वह बालक नारायण को जिम ही अपने नेत्रों से देखा तो चिल्लाने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। जिम ही उसके मुख से नारायण नारायण निकला। भगवान के पास आ गए, यमदूतों को मार करके भागा। यजामिल देख रहा था कि अरे भगवान का नाम लिया, मैं तो अपने पुत्र का नाम लिया, मेरा कल्याण हो गया। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। यमदूत अपने धर्मराज के पास पहुंचे कि प्रभु जहां जाते हैं वहीं पर हम लोगों को डंडा पड़ती है, मार पड़ता है। बोले क्यों? बोले कि यजामिल को लेने गए थे, भगवान के पार्षद आकर के हम लोगों को खूब पिटाएगी। क्यों? बोले कि यजामिल ने अपना मुख से नारायण नारायण बोल दिया। धर्मराज ने कहा कि पहले बात सुन लो, उन्हीं के घर में जाकर के उन लोगों को नरक में लेकर के आना, एक सूची बना लो। यमदूत ने तुरंत कागज निकाला और लिखना प्रारंभ कर दिया, आप लोग भी लिख लीजिए, ये काम में आएगा। कौन कौन व्यक्ति नरक में जाते हैं? धर्मराज जी कह रहे हैं कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति चरणारविंदम। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि दानानयद्वमशतो कृतविष्णु कृत्यानि। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवा को पाकर के भगवान का भजन नहीं किया, नेत्र को पाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, कानों को पाकर के भगवान की कथा नहीं सुना, इतना बड़ा सिर कुंबरी के समान, कभी संत गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया, अपने हाथों से जिसने भगवान की सेवा नहीं की, अपने चरणों से तीर्थ में नहीं गया, उन्हीं व्यक्तियों को नरक में लेकर के आता है। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अभिमृतो हि स। अरे जिस व्यक्ति ने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, कभी अपने गुरु भगवान संत भगवान अपने माँ पिता की सेवा नहीं की, कभी प्रणाम नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, वो जीते जी मुर्दे के समान है। जीवित सब देह सम प्राणी, ये सब जीते जी मुर्दे के समान है। इसीलिए जिन वाणी से भगवान ने वाणी दी है तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु इन वाणी से आपकी कथा करो, इन कानों से मैं भगवान की कथा सुनूं, तब जाकर के हम लोगों की नरक से मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी की कथा सुन करके परीक्षित गदगद हो गए। परीक्षित जी ने प्रणाम किया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं कि बड़ी कथा है, बहुत लंबी कथा है। षष्ठम स्कंद में वृत्रासुर का वध की कथा आता है, धृत चतुष्टय के रूप में जाना जाता है। एक बार क्या हुआ कि इंद्र जी को लग गया श्राप, इंद्र जी श्रीहीन हो गए। श्रीहीन हो गए तो इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। वामन आदि का चरित्र भी आता है। और कश्यप जी के एक रचना पुत्री थी जिसके से त्वष्टा ऋषि हुए। इंद्र ने गुरु बना लिया विश्वरूप जी को। त्वष्टा ऋषि के पुत्र हुए विश्वरूप सन्निवेश, विश्वरूप को गुरु बना दिया गया। अब एक दिन विश्वरूप जी कभी देवताओं के लिए आहुति करते थे, कभी दैत्यों के लिए आहुति करते थे। इंद्र को पता लगा तो उनके 3 मस्तक थे, तीनों काट दिए, ब्रह्म हत्या लग गया। इसीलिए वो तीनों ब्रह्म हत्या 3-4 जगह वहां पर प्रकट हुआ। एक स्त्रियों ने उसको ग्रहण किया, समुद्र ने ग्रहण किया, वृक्षों ने ग्रहण किया और मिट्टी ने ग्रहण किया, पृथ्वी ने ग्रहण किया। ब्रह्म हत्या लगा, त्वष्टा ऋषि को गुस्सा आया, तुरंत अभिचार यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। उस अभिचार यज्ञ से एक वृत्रासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ और इंद्र से युद्ध किया। और जब इंद्र से युद्ध किया तो उसी समय भगवान का स्मरण करते हुए धृत चतुष्टय के नाम से श्लोक का गायन किया। भगवान का दर्शन करने लगा मरते समय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भविताश्म। हे प्रभु हम आपके चरणों के दास अनुदास बन जाएं। भगवान का दिव्य स्तुति करके वृत्रासुर का वध होता है। वृत्रासुर का पूर्व जन्म की कथा भी आती है कि चित्रकेतु नामक राजा रहता था, इसके कई पत्नियां थी, एक भी पुत्र नहीं था तो एक का पुत्र हुआ, लेकिन अन्य जितनी पत्नियां थी जलन के कारण उसको विष दे करके मार दी। ये रोने लगा। नारद जी अंगिरा जी आकर के समझाने लगे कि बाबू ये तुम्हारा एक जन्म नहीं है, कई जन्मांतरों का ये सब चक्कर चलता रहता है। उसको ज्ञान हुआ, विद्याधर की प्राप्ति हुई
भगवान शंकर का अपराध कर दिया, उसके मन में भगवान शंकर के प्रति किंचित दुर्भावनाएं आ गई, श्राप मिल गया। वही जो चित्रकेतु राजा विद्याधर बना था वही बाद में वृत्रासुर बना। बुद्धि उसकी प्रकट थी, बुद्धि उसकी स्थिर थी, उस तप के कारण आज भगवान के धाम में चला गया। बोलिए वृत्रासुर महाराज की। तो ये षष्टम स्कंद की कथा होती है। सप्तम स्कंद में दिव्य भगवान श्री नरसिंह भगवान की कथा आती है, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए हैं। भगवान केवल प्रहलाद को बचाने के लिए नहीं आए थे, अपितु सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषिणा, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते, भक्त के वचनों की रक्षा करने के लिए आते हैं। प्रहलाद का विश्वास को जीतने के लिए भगवान आए थे। इतना उसको दृढ़ विश्वास था कि भगवान कण कण में है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में भी भगवान है। तो बोले कि इस खंभे में भी है क्या? बोले कि हाँ। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले कि आप मेरी दृष्टि से देखोगे तब तो भगवान दिखाई देंगे, आपका आंख खराब है। हिरण्यकशिपु ने जिम ही खंभा को फोड़ने का प्रयास किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को वध कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अंतरमाली भी इनका नाम पड़ा। भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों में खूब दिव्य सुंदर स्तुति की। भगवान से कह रहा है कि प्रभु, जो आपने हमारी ऊपर कृपा की, ये कृपा, यह प्रेम, यह आशीर्वाद, ये तो ब्रह्मा आदि को भी नहीं मिला। भगवान ने कहा कैसे? बोले कि प्रभु सच बताना, कभी ब्रह्मा को आप अपने गोदी में बैठा करके लाड़ प्यार किए हैं क्या? बोले कि ना प्रभु, आज हमें आप अपने गोदी में बैठा करके पुत्रवत स्नेह कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तब क्योंकि अब तुम्हारा पिता मर गए तो तुझे राजगद्दी मिलेगा, अभी राजकुमार है, विवाह कर लोगे तब जाकर के राजा बनोगे। एक राजकुमार ऐसे ही नहीं बैठेगा, विवाह कर लो, कहो तो मैं विवाह करा दूं। प्रहलाद कह रहा प्रभु अब कितना विवाह कराओगे? 10 विवाह तो पहले ही करा चुके हो। भगवान ने कहा कि तुम्हारा 10 विवाह कहाँ से हो गया? प्रहलाद कह रहा प्रभु, जितनी इंद्रियां हैं ये 10 इंद्रियां हमारी पत्नियां ही तो हैं। जिह्वै कचो विकर्षति माव तृष्णा, शिशुनोन्यतस्त उदरम श्रवणम कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्च फलदृक् कुचकर्म शक्ति, बहवः पत्नी गेह पतिं नृतन्ति। जिस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियां अपनी ओर आकर्षण करती हैं, वो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक पुरुष का 2-4-10 पत्नियां हो और आपस में नोचती हैं कि मेरे लिए साड़ी कर दो, मेरे लिए चूड़ी कर दो। प्रभु, इन 10 इंद्रियों से मैं परेशान हूँ, आप एक नए इंद्रियों को दे करके हमें आप दासित्व मत बनाइए। भगवान गदगद हो गए। दिव्य सुंदर प्रहलाद का चरित्र आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जब अष्टम स्कंद में हम सब प्रवेश करते हैं तो अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा आती है। प्रत्येक मनमंत्रों में भगवान अपना अवतार ग्रहण करके भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार भगवान ने हरि का ग्रहण किया, हरि अवतार लिया। उस समय की बात है जिस समय त्रिकूट पर्वत पर खूब सुंदर गजराज आनंद ले रहा था। एक दिन तालाब में जाकर के स्नान ध्यान करने लगा। 7:30 बजे आरती होगी, 15 मिनट में नवम स्कंद और आधे घंटे में 10वें स्कंद की कथा करके ठाकुर जी का जन्मोत्सव करा दूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा पकाना नहीं चाहता हूँ और मुझे नहीं तो ठाकुर की ऐसी कृपा है कि एक श्लोक में भी व्याकरण से आचार्य किया हूँ, तो हम तो श्लोक में ही रमण करते हैं। एक श्लोक हमें दे दीजिए, उस श्लोक का देखिए कितना भेदन चलता चला जाएगा। अब प्रहलाद शब्द का केवल अर्थ निकाला जाए तो उसमें कितना शब्द जाएगा, कितना घंटा जाएगा, कोई पता नहीं है। प्र का अर्थ किस ग्रहण में लिया गया? प्रहलाद, ह्लाद यदि शब्दस्य कथम प्रहलादः शब्दः निष्पद्यते इत्यस्य को अर्थ भविष्यति, तदुपरि यदि व्याख्यान करिष्यामि चेत् तर्हि अर्थ हो रहा कदा व्यतीतं भविष्यति नास्ति कश्चित् संशयः। लेकिन अब तो सामान्य है तो सामान्य की जैसी कथा करनी पड़ती है। समासप्यास योगतः इत्यानुसारेण भगवान की, ठाकुर की, गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि यदि हम हिंदी में कथा कर रहे हैं, संस्कृत में हमसे कहा जाए कि केवल आप संस्कृतेन केवलम त्रिहोरा पर्यंतम संस्कृतेन वाचनम कुरु तत्मंजो परिभूत्वा त्रिहोरा चतुर्होरा पर्यंतम केवलम संस्कृतमेव कथां कथयिष्यामि। हिंदी भाषा या प्रयोगम एवं न कर्तुं शक्नोमि, केवलम संस्कृतम। जैसे लोग इंग्लिश स्पोकन करते हैं, मैं संस्कृत स्पोकन करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।
गजराज एक दिन गया तालाब में स्नान करने के लिए, उसको पकड़ लिया क्या ग्राह, और ग्राह पकड़ लिया, डुबाने लगा। तो भगवान को पुकारा, पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे।
माया में डूबी मति चंचल बुद्धि बेताब माया में डूबी है चंचल माया में डूबी है चंचल निहारे ये मेरे अवगुण निहारे ये मेरे अवगुण तुम प्रभु जी को बुलाएंगे पकड़ तो पास बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो बाहर दुरारी नहीं तो डूब जाएंगे 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 पकड़ तो पार नहीं तो डूब पकड़ तो पार नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ तो पार नहीं तो नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गज ने पुकारा तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन हम लोगों के पुकार से भगवान तो एक डेग हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही है। गज इतना बचा हुआ था, उसका सूंड केवल नासिका बची हुई थी, उसी से भगवान को पुकारा, मन ही मन पुकारा, भगवान दौड़ करके चले हैं। लेकिन हम तो कहते हैं ताली बजाओ, फिर भी ठंडी के कारण हाथ नीचे हैं, पकड़ लो। तो भगवान कहेंगे ठीक है, तब तुम ही पकड़े रहो, हम तो अपने यहाँ अकड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हृदय से भगवान को पुकारा ग्राह ने, गज ने, तो भगवान आए और ग्राह को मुक्ति दिए और गज को बचाए। लेकिन कहने का भाव क्या है बंधुओं, ये गज और ग्राह, देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों की, कथाएं जो होती हैं, कथाएं सब लोग जानते हैं, लेकिन कथा कोई पात्र नहीं है, उसके भाव को समझना चाहिए। गज और ग्राह कोई ग्राह गज नहीं है, उनको भाव क्या है, ग्राह क्या है, गज क्या है। गज हम ही लोग हैं, ग्राह क्या है, परिग्रहो हि दुखाय यद यद प्रियतमं नृणाम अत्यंत सुखमाप्नोति विद्वानस्त्व किंचनः। ये परिग्रह ही सबसे बड़का ग्रह है। परिग्रह का अर्थ क्या है, संग्रह करना। जितना आप संग्रह करोगे उतना ही आप दलदल में चले जाओगे, क्योंकि जितना जो व्यक्ति जोड़ता है उतना ही छोड़ना पड़ता है, और जितना जोड़ने में दुख होता है उससे ज्यादा तो छोड़ने में उसको दुख होता है। 10 रुपए खो जाए तो कोई रोएगा नहीं, लेकिन 10,000 खो जाएगा तो 2 दिन तो भोजन नहीं होगा, क्योंकि 10,000 जोड़ने में लोगों को बड़ी कष्ट हुआ है, तो छोड़ने में भी उतना कष्ट होगा। इसलिए गज और ग्राह से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना हम लोग हो सके निश्चंचल रहें, आगे नात न पीछे पगाह, जैसे धूल में लोटे गधा वैसे रहना पड़ेगा। संत में और सेठ में क्या अंतर है। एक दिन संत क्या एसी के डब्बे में घुस गए, पूज्य राजेश्वरा जी का भाव है, एक दिन संत एसी के डब्बे में घुस गए, इतने बड़े मोटरी बैग बिस्तरा लेकर के वीआईपी अटैची में बैठ करके एसी में बैठे हुए जा रहे थे। सामने सेठ बैठा था, सेठ ने मुस्की मार करके कर रहे हैं, संतों का भी आजकल ठाठ खूब है भैया, खूब आनंद है इन लोगों का, कहने के संत हैं। अब देखो वीआईपी सूटकेस लिए ही एसी में बैठे हैं। संत ने कहा कि प्रभु आज आपने तो ज्ञान ही दे दिया, मित्रता हो गई। बोले कि हाँ, हमारे साथ जो मिलते उनको ज्ञान ही दे देता हूँ। ट्रेन आगे रुकी एक स्टेशन पर, दोनों लोग बोले कि चलो थोड़ा बाहर से चाय पी करके आ जाए। लोग गए, दोनों लोग बैठ करके चाय पीने लगे, तब तक से ट्रेन आगे बढ़ गई। आगे जब बढ़ने लगी तो सेठ जी चाय पटक करके दौड़े, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे ट्रेन छूट जाएगी। बोले कि अरे ट्रेन तो हमारी भी छूटेगी, बैठो ना, ट्रेन तो आती जाती रहेगी, दूसरे में बैठ के चलेंगे, बैठो बातें करते हैं। बोले कि नहीं नहीं, सामान है उसमें, मेरा टिकट है हमारी उधर।
बोले कि टिकट तो मेरी भी है, सामान तो मेरा भी है। बोले कि प्रभु आप टिकट और सामान छोड़ सकते हो, लेकिन हम टिकट और सामान छोड़ नहीं सकते। यही संत और सेठ में अंतर है, संत और लोगों में यही अंतर है कि हम लोग चाह करके भी कुछ वस्तु को छोड़ नहीं सकते, और संत जो होते हैं वस्तु में भी रह करके असंग रहते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, इस असार संसार में जीने का दो ढंग, तन से सबके संग रहो पर मन से रहो असंग। इसी को गीता जी के 10वें अध्याय के 5वां मंत्र में पढ़ी, 5वें अध्याय का 10वां मंत्र में पढ़ी है, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। जीवन को उस प्रकार से जीना चाहिए जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ के पत्ते पर एक कमल के पत्ते पर एक भी कीचड़ नहीं पड़ता। उसी प्रकार हम लोग संसार में तो रहें पर संसार में ही न रहें। बात समझ में आ रही है ना? मन से असंग होकर के जीना है, परिग्रह नहीं करना है। एक गजराज से हमें सीख मिलती है। और क्या विस्तृत व्याख्या है। इसी में भगवान बलि बामन का भी दिव्य चरित्र होता है। भगवान बामन बन करके बलि के पास जाते हैं, 3 पग धरती की याचना करते हैं। बलि ने सर्वस्व त्याग दिया, भगवान के चरणों में दे दिया। यहाँ पर बड़ा सुंदर मुझे एक श्लोक लगा बलि बामन के चरित्र में, त्वयैव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम त्वयि हृदम कृपया। भगवान ने बलि कह रहा है कि प्रभु त्वयैव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम, जो आपने दिया आपने ले लिया, तो मेरा इसमें घाटा क्या लगा। हम लोगों का नुकसान हो जाता है तो रोते नहीं और भगवान को गाली देते थकते नहीं, अरे मेरा तो घाटा लग गया। अब बलि का सर्वस्व छीन गया, सर्वस्व लूट गया। तभी बलि कह रहा है कि प्रभु आप ही का दिया हुआ सब कुछ था और आपने ही ले लिया, तो इसमें मेरा घाटा और नफा क्या है। जैसे मैंने आपको दिया 1 लाख रुपए रखने के लिए कि भैया 1 महीने के बाद हमें दे देना, और जाकर के 1 महीने में जब मैं आपसे मांगू तो आप बताइए कि आप देंगे कि नहीं देंगे। आज आपको देने में दुख भी लगेगा क्या, क्योंकि मेरा ही वस्तु था, मैंने ले लिया। तो भगवान का दिया हुआ वस्तु यदि भगवान ले भी ले रहे हैं तो उसमें रोने की बात नहीं है। बोलिए बामन भगवान की जय। बामन जी का दिव्य चरित्र होता है। समुद्र का मंथन भी होता है। समुद्र मंथन में भगवान मोहिनी का अवतार ग्रहण करके दैत्यों को सुरापान और देवताओं को अमृत पान कराते हैं, और वहां पर महासुर संग्राम छिड़ जाता है। देवासुर संग्राम होता है जिसमें समस्त लोग मारे जाते हैं। शुक्राचार्य पुनः समस्त दैत्यों को जीवित कर देते हैं। ऐसे समुद्र मंथन की कथाएं भी हैं, आप लोग सब जानते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं, और इन 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्य वंश और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। सूर्य वंश की इतनी विस्तृत कथा है कि कथा करते करते लोग थक जाएंगे। इन्हीं के वंश में अम्बरीश की दिव्य कथा 9वें स्कंद में है, जो एकादशी के महिमा का उन्होंने वर्णन किया, और भक्त की क्या दशा होती है, भक्त कहते किसे है, अब भक्त को भगवान किस प्रकार से रक्षण करते हैं, ये अम्बरीश की कथा से हम लोग को सीखने को मिलती है। दुर्वासा ऋषि जी अम्बरीश पर जब कृत्या को छोड़ा था तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया था, आप लोग सब जानते हैं। इन्हीं वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी, लखन जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का पदार्पण होता है, जिनमें रामचरितमानस में आप लोग विस्तृत कथा सुनते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। और भक्ति कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार की भक्ति है। नवधा भक्ति जो आप लोग जानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इतनी कथा है कि विस्तृत करने में ज्यादा विलंब होगा, लेकिन हम तो धीरे से आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश में उग्रसेन जी आते हैं। उग्रसेन का पुत्र था कंस, और कंस बड़ा अत्याचार कर रहा था। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति निवारयेत् धर्मो भेदी घोषेण। कंस अपने गांव में कह दिया कि जहां पर भैया यज्ञ पूजा पाठ आदि हो रहे हैं उनको जाकर के जला दो। रावण के जैसा कर रहा है। चारों तरफ यही सन्नाटा छा गया कि ये दुष्ट हो गया है, दुष्ट पापी है। कंस अपने पाप को छिपाने के लिए अपनी ही चचेरी बहन, जिसका नाम देवकी था, देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया गया। और यहाँ तक कि जब कंस विवाह तो कराया, लेकिन अपने बहन को अपने रथ में बैठा करके आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ने रहा था, रो रहा था खूब। जितने गांव के नगर में जितने
नगरवासी थे, सब कंस को देख करके कह रहे थे कि देखो देखो इसको हम लोग दुष्ट मानते थे, आज बहन के विदाई में कितना रो रहा है। कंस जिम ही आगे अपने सीमा से आगे लेकर के जा रहा था तो आकाशवाणी हो गई कि ये कंस किसको लेकर के जा रहा है। अस्या काम अष्टमो गर्भो हंतायं भस्ये बुधा, इसका 8वां गर्भ तुझे काल बन करके आएगा। उसी समय कंस खड्ग निकाल करके देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तो वसुदेव जी ने उनको ज्ञान दिया कि हे कंस, जन्म मृत्यु वताम देहे वीरम देहे न सहजायते अद्यवाप्दशतान्ते वा मृत्यु हुई प्राणी नाम ध्रुवा। अरे कंस, अरे आज नहीं तो कल सबको मृत्यु होने वाली है, क्यों पाप ग्रहण कर रहा है देवकी को मार करके। कंस कह रहा है कि आप उपदेश मत दो, प्रवचन ही सुनना था तो मेरा कंस नाम पड़ता क्या। जो प्रवचन नहीं सुनता वही तो कंस है, जब प्रवचन ही सुन लेगा तो संत बन जाएगा, कंस थोड़ी होगा। कारागार में डाल दिया। वसुदेव ने कहा कि जितने पुत्र होंगे सब तुमको हम समर्पित कर देंगे। एक एक पुत्र हुआ, कंस सबको मारता चला गया। सप्तम पुत्र में भगवान संकर्षण देव जी आए, जो संकर्षित के भाव से जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रकट हो गए, जो बलराम के नाम से जाने लगे। बोलिए बलराम भैया की जय। विस्तृत व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या है, लेकिन समय का अभाव है। अष्टम गर्भ में जिम ही मैया देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण जी आए, इधर नंदरानी के गर्भ में माया जी को भेज दिए, माया देवी को कि जाओ चले जाओ वहीं पर। भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो देवकी का शरीर जो है अत्यंत तेजस्वी हो गया, लावण्य हो गई, प्रकाशित होने लगी। भगवान उनके ही प्रकोष्ठ में चतुर्भुज धारण करके भगवान प्रकट हो गए। देवता लोग जितने थे सब लोग उनका स्तुति गायन करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य। प्रभु आप अपनी वाणी को सत्य करने के लिए, धराधाम को सुरक्षित करने के लिए, भक्तों का रक्षण करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आप इस धराधाम पर आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा दिव्य स्तुति गायन किया जा रहा था। भगवान का आगमन हुआ। भगवान को जब देखी मैया देवकी तो मैया प्रणाम करने लगी, प्रभु आप बच्चे बन करके आना चाहिए था, आप तो पिता ही बन करके आए हैं, 4 भुजा धारण करके आए हैं, छोटा बन जाओ। भगवान ने कहा जब छोटा बन जाऊंगा तो मैं आप लोगों की रक्षा और स्वयं की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों के ही द्वारा मैं रक्षण हो पाऊंगा। सब लोगों ने बोला कैसे? तो भगवान ने कहा कि मुझे टोकरी में लेकर के नंद भवन में लेकर के चले जाना। वसुदेव जी उसी समय भगवान जब आए तो बेड़िया खुल ही गई थी। शुभ में भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े हैं। जलधारा मंदम मंदम जलधारा, छोटी छोटी धीरे धीरे बारिश हो रही थी। आज देखिए बारिश भी हुई तो भगवान की कृपा है। शास्त्र में लिखा है भाभी, यस्मिन यज्ञे भूयते वृष्टि फलम तन्तु प्राप्यते मन्यते इति जना। जिस यज्ञ में यदि बारिश थोड़ी बहुत भी हो गई, अभी ना कि ठा बारिश हो जाएगी पूरा टेंटे कवर जाए, उसको नहीं। मंदम मंदम जलधारा, यदि थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बारिश हो जाए, अमित भी आज पूछ रहे थे ना, तो थोड़ी थोड़ी यदि वृष्टि हो जाए तो समझिए कि ये यज्ञ सफलता की ओर प्राप्त हो रहा है, उसका यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये बारिश वृष्टि फल का प्रतीक है। भगवान को टोकरी में लेकर के जा रहे थे, तब तक से जमुना मैया अत्यंत वृद्धिमान हो गई। क्यों न हो, क्योंकि आज प्रियतम हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैया जमुना जी भगवान का पादप प्रक्षालन करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। वसुदेव जी जाकर के गोकुल के भवन में नंदरानी के आंचल में भगवान को बैठा देते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। वहां से माया देवी को लेकर के आते हैं, जिन्हीं घर में लेकर के आए कि कहाँ कहाँ की आवाज आती है। कंस पहुंचता है और उस बालिका को जिन्हीं मारने को उद्यत होता है कि उनके हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है। कहती है कि तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो पुत्र पहले ही जन्म ले चुका है। वही माँ भगवती विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल में प्रकट होती हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस उस बालिका को भी नहीं छोड़ा। इस पर भी बड़ा सुंदर भाव में देने वाला था, लेकिन समय अभाव चल रहा है। कंस कौन है, कंस का जन्म कैसे हुआ, आप लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कंस के जन्म का वर्णन आता है कि कंस कैसे बना था, रावण का जन्म क्यों हुआ, ब्राह्मण कुल में भी रावण की बुद्धि इतनी मंद क्यों हो गई, पाप कर्म में क्यों प्रलिप्त हो गया, इसका पीछे क्या कारण है। कंस का जन्म कैसे हुआ कि अपने पिता को ही अपने उसमें डाल दिया। मैंने कहा था ना कि गर्भाधान संस्कार सबसे बड़ा संस्कार होता है, क्योंकि कंस के जन्म में भी उसका किंचित भेद हो गया था। उग्रसेन का वह तेज नहीं था, वो गोविल नामक राक्षस का तेज था। इसीलिए कंस का जो भाव था
वो दुष्ट प्रवृत्ति का था। ऐसा करके कथाएं पुराणों में आती हैं, चर्चा का समय नहीं है, नहीं तो एक एक शब्द का व्याख्यान करी जाती थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो यहाँ नंद बाबा के घर में एक भी संतान नहीं था। नंद बाबा नित्य प्रतिदिन चिंतित हुआ करते थे कि मेरे घर में कोई लल्ला हो। जितने गांव के ब्राह्मण थे सब लोग पहुंचे कि बाबा हमारे लिए आप विधि व्यवस्था क्या करो, भोजन आदि की, गर्भ दक्षिणा की, हम लोग आपके घर में लल्ला हो इस निमित्त हम लोग पूजा पाठ करेंगे, आपके घर में जरूर लल्ला होगा। नंद जी बोले कि दिल खोल करके मैं आपको दान पुण्य करूंगा, भोजन प्रसाद पवाऊंगा, बस आप जब करो कि मेरे घर में लल्ला हो जाओ। भगवान की कृपा हो गई। आज सुनंदा महारानी 4 बजे मुहूर्त में, 4 बजे सुबह जग करके जब भ्रमण कर रही थी, देख रही कि देव जसोदा के गर्भगृह से, घर से सुंदर तेज छलक रहा है, प्रकाश हो रहा है। कहां से? जिम ही खिड़की खोल करके देख रही हैं कि जसोदा मैया के आंचल में एक छोटा सा नीलमणि सा बालक क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, किलेल कर रहा है। जिम ही सुनंदा उस भगवान को देखी तो बावरी हो गई और दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास पहुंची। बोले बाबा पहले ये बताओ भैया मुझे दोगे क्या? नंद ने कहा कि अरे भगनी पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है। बोले कि पहले नेग में क्या दोगे? बोले कि पहले बताओ कि हुआ क्या है। सुनंदा ने जिम ही कही कि अरे भैया आपके घर में तो लल्ला हो गया है, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति भई है। नंद बाबा के कानों में जिम ही पड़े। 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति 16 वर्षीय नवयुवन को प्राप्त हो गए और गले के जो हीरे का हार था वो आंचल में पटक दिए कि ले तू आनंद ले। खूब आनंद के साथ बधाई लोग गाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस पर भी व्याख्या थी कि सुनंदा को भगवान पहले क्यों दर्शन किए, क्योंकि परमात्मा का दर्शन तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। जो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा उसको ही परमात्मा का दर्शन होता है। आज सुनंदा को भगवान सबसे पहले उन्हीं को दिखाई दिए। जितने गोकुल के ग्वाल बाल थे सब लोग नहा स्नान ध्यान करके भगवान के दरबार में पहुंचे, गोकुल के भवन में पहुंचे। जितनी गोपियां थी सब लोग दाता तरिया करने लगे, नृत्य गायन करने लगी और उत्सव मनाने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज हम सब भी भगवान ठाकुर का पूजन करेंगे और भगवान के बधाई गीत गाएंगे। जो मुख्य यजमान है बुलाओ और ठाकुर जी का पूजन करा दीजिए। चौपड़ जी यदि कहाँ है उसको भी लेकर के आइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के भगवान के लिए नृत्य करेंगे। आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के नृत्य करेंगे। नंद घरे जन में कन्हैया, नंद घरे जन में कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद घरे जन में कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। नंद घरे जन में कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया।